एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन देखा था। सो अभी हमारे पास दो मशीन हैं। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मशीन जो है हमारा, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है एंड आई एम ऑल्सो प्रॉपरली ऑडिबल। यस सर, क्लियर है। सो ये सेकंड मशीन है, थर्ड मशीन भी हम डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, सो थर्ड मशीन का रोल मैं बता देता हूँ क्या हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जो मेरा फर्स्ट मशीन है उसको हमने वर्चुअल मशीन नेम दिया है हमने लंदन डीसी, और होस्ट नेम यानी कंप्यूटर नेम भी हमने दिया है लंदन डीसी। और इस मशीन पे हमने रोल डिप्लॉय अभी किया है एडी का, डीएनएस का, और हम आगे चल के इस पे रोल डिप्लॉय करेंगे डीएचसीपी का। आईपी एड्रेस की बात करें तो हमने 10.100 दिया है /24 सबनेट मास्क के साथ। गेटवे हमारा 10.1 है, और डीएनएस भी हमने दिया है 10.100। ये कॉन्फ़िगरेशन इस मशीन का है, ठीक है। और ये मेरा मशीन है विन सर्वर 2019 प्रोबेबली। मैं भी भूल गया कौन सा ओएस है, चेक कर लेते हैं। 2019 है, ठीक है। अभी जो दूसरा मशीन हम डिप्लॉय करेंगे, पहले ये हम तीसरा मशीन की बात कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अभी जो तीसरा मशीन है हमारे पास, ऑलरेडी हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है, हमारे लिए ये दूसरा मशीन है। ये हमने डिप्लॉय किया है विंडोज 10। विन 10 डिप्लॉय किया है। मशीन का नाम दिया है हमने Client 01। वर्चुअल मशीन का नाम भी Client 01 है, और होस्ट नेम यानी कंप्यूटर नेम भी हमारा 01 है, Client 01 है। और इस पे हम कोई रोल तो डिप्लॉय करेंगे नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट बोलेंगे या वर्क स्टेशन बोलेंगे? अभी कब क्लाइंट बनेगा कब वर्क स्टेशन बनेगा, हम इसकी बात करेंगे। अभी हमने इस पे डिप्लॉय किया है Client OS Windows 10, और इसको हमने आईपी एड्रेस 105 दिया था 10/24 सबनेट मास्क के साथ। 10.1 हमारा गेटवे है, और इसमें डीएनएस भी हम 10.100 देंगे, अभी दिया नहीं है इस पे हमने। ठीक है, अभी इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड मशीन हम डिप्लॉय करेंगे, प्रोबेबली आज ही डिप्लॉय करेंगे हम इसको। सो इस मशीन पे अगेन मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ विंडोज सर्वर 2022 या विंडोज सर्वर 2025। हम 2022 डिप्लॉय करेंगे, इस मशीन को हम नेम देंगे डी मेंबर 01। अभी डी मेंबर 01 में क्यों दे रहा हूँ उसका मैं एलेबोरेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। और इस मशीन पे हम कोई रोल डिप्लॉय नहीं करेंगे, लेकिन तो हम इसको बोलेंगे क्या? इसको हम इधर मेंबर सर्वर बोलेंगे या तो डोमेन मेंबर मशीन बोलेंगे। डोमेन मेंबर मशीन बोलेंगे। अभी अभी ये डोमेन मेंबर मशीन नहीं होगा, ना ही ये क्लाइंट क्लाइंट मशीन है, ना ही ये क्लाइंट मशीन है। और इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे 101। गेटवे तो 10.1 फिक्स रहेगा हमारा, डीएनएस भी 10.100 हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, तीन मशीन हम डिप्लॉय करने वाला टोटल आएंगे हमारे पास, यहाँ हम बनाएंगे। मतलब हम और दो मशीन्स बनाएंगे, लेकिन जब आप लैब कर रहे हो तो आपको ये तीन मशीन पे ही लैब करना है। आपको दूसरे दो मशीन नहीं बनाने हैं। दूसरे दो मशीन मैं इसलिए बनाऊंगा, मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं इसलिए मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे, तो आपके रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से वो ये तीन मशीन एनफ हो जाएंगे। मैंने इस चैट में डाल दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चैट में डाल दिया है, तो आप इसे रेफर करके इमेज को सेव कर सकते हैं आपके लैब के लिए, आपको अपना प्रैक्टिस करने के लिए। ये हम वापस आ जाते हैं डायग्राम। ठीक है, सो अभी पहले तो मेरे पास विंडोज सर्वर 2022 नहीं है, तो हम जब ब्रेक में जाएंगे तब मैं उसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी हम जो है हमारे पास एनवायरनमेंट, हम उस पर आ जाते हैं। तो अभी हम देखें इस मशीन पे, तो हमने विंडोज सर्वर 2020 सॉरी 2019 डिप्लॉय किया था। पहली मशीन वो ग्रुप मॉडल में था। अभी वो ग्रुप मॉडल क्या है, डोमेन मॉडल क्या है, अभी हम समझेंगे उसको।
ठीक है, तो ये मशीन मेरा डोमेन में है अभी, और डोमेन नेम हमने sp.com दिया है। क्यों sp.com दिया है? क्योंकि हमने जब प्री रिक्विजिट्स समझी थी एक्टिव डायरेक्टरी की, तो उसमें से ये प्री रिक्विजिट थी, हमको डोमेन नेम चाहिए। पहली प्री रिक्विजिट थी हमको सर्वर ओएस चाहिए, स्टैटिक आईपी चाहिए, सेकंड प्री रिक्विजिट, थर्ड प्री रिक्विजिट डीएनएस सर्वर चाहिए, जो हमने डिप्लॉय कर दिया है। हमारा डीएनएस का रोल यहाँ पे दिखा रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल दिखा रहा है कि ये दोनों रोल्स हमने डिप्लॉय करके रखे हैं। चौथी प्री रिक्विजिट थी डोमेन नेम चाहिए, और फिफ्थ प्री रिक्विजिट थी हमारी एनटीएफएस फाइल सिस्टम चाहिए। एनटीएफएस फाइल सिस्टम भी हमने वैलिडेट कर ली थी। अभी जब भी हम कोई मशीन डिप्लॉय करते हैं, चाहे मैंने सर्वर ओएस का मशीन डिप्लॉय किया या क्लाइंट ओएस का मशीन डिप्लॉय किया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये वर्क ग्रुप मॉडल में रहेंगे। ये वर्क ग्रुप मॉडल है क्या? क्यों क्यों ये वर्क ग्रुप मॉडल आ जाता है? तो जनरली जब आप कोई भी मशीन डिप्लॉय करते हो, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए डिप्लॉय करो या पर्सनल यूज यानी होम यूज के लिए, या इंडिविजुअल कमर्शियल यूज के लिए, भाई आप जब समझो फ्रीलांसर हो, ठीक है, भाई मैं वेब डिजाइनिंग का घर से काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या कोई बंदा घर से बैठ के वेब डिजाइनिंग का काम कर रहा है, या कोई इंडिविजुअल बंदा घर से बैठ के ट्रेनिंग का काम कर रहा है, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप नहीं है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो मुझे डोमेन एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। मैं ये विंडोज 10 ही चला रहा हूँ, विंडोज 10 ही चला रहा हूँ, लेकिन मुझे डोमेन एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, तो हमको डोमेन एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमको सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए, हमको सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए। तो अगर हम वर्क ग्रुप मॉडल को समझे, तो वर्क ग्रुप मॉडल से पहले हमको टोपोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं नोटपैड की ओर। एक मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ दो भाग में। तो अगर हम टोपोलॉजी की बात करें, तो टोपोलॉजी क्या होती है? एनी आइडिया टोपोलॉजी क्या होती है? कौन बताएगा? भगीरथ बताएगा, प्रदीप बताएगा, कि जितेश बताएंगे? आई होप मेरी आवाज आ रही है, राइट? कि मैं अकेला बैठा हूँ क्लास में? नहीं सर, है। तो कौन बता? टोपोलॉजी और नेटवर्क का टाइप होता है। हम्म। ये, जिस तरह से हमको सेटअप करना है, जैसे कि बस टोपोलॉजी है तो हम सिंगल लाइन में सारे सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। मतलब कि हम्म। फर्स्ट मशीन कनेक्ट किया, उसका कनेक्टिविटी जाएगा सेकंड मशीन में, सेकंड हम्म। मशीन का कनेक्टिविटी जाएगा थर्ड मशीन में, उसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार कनेक्शन में इंडिविजुअली हम वन बाय वन मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ए को हम बी से कनेक्ट कर सकते हैं, ए को सी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको स्टार टोपोलॉजी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सो दूसरा कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती है हमारे पास? स्टार, बस, ट्री। थ्री। थ्री का मुझे पता है, बस, ठीक है, स्टार और ट्री टोपोलॉजी। तो हाँ, टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? किसी भी एनवायरनमेंट का ब्लूप्रिंट है, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अभी टोपोलॉजी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की टोपोलॉजी है। हमारे पास दो टाइप की टोपोलॉजी है। जनरली अगर हम जब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेवल तक होते हैं, या जब हम बेसिक हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ते हैं, तो हमको बताया जाता है पांच टाइप की टोपोलॉजी से। वो सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ वो गलत है, वो सही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर है, उसके ऊपर भी लेयर है। ठीक है, तो बेसिकली टोपोलॉजी दो टाइप की होती है। तो एक है फिजिकल टोपोलॉजी, जो हमको पता है भाई क्या है, बस है, रिंग है, मेश है, हाइब्रिड है, और स्टार है। पांच टाइप की टोपोलॉजी है, ये फिजिकल टोपोलॉजी है हमारी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास लॉजिकल टोपोलॉजीज है। तो टोपोलॉजी दो टाइप की है, एक फिजिकल एक लॉजिकल। फिजिकल में हमारे पास पांच है: कश, मेश, हाइब्रिड, स्टार।
रिंग। ठीक है, लॉजिकल टोपोलॉजी में हमारे पास दो टोपोलॉजीज है। एक है हमारे पास वर्क ग्रुप मॉडल और एक है हमारे पास डोमेन मॉडल। एक है वर्क ग्रुप मॉडल, एक है डोमेन मॉडल। मेरे स्क्रीन के फॉन्ट्स क्लियरली विजिबल है, करेक्ट? यस, नो? फॉन्ट्स विजिबल है, नहीं है क्लियरली? क्लियर है सर। सो अभी वर्क ग्रुप मॉडल में क्या होता है, जब भी आप कोई भी मशीन डिप्लॉय करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 मशीन का। अभी 4 मशीन को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? हम फिजिकल टोपोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्विच डिप्लॉय कर दिया और फिजिकली कनेक्ट कर दिया स्टार एनवायरनमेंट से या हाइब्रिड एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये मेरी फिजिकल टोपोलॉजी हो गई। लेकिन अभी ये तो मैंने फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। अभी इसमें मैं ओएस भी डालूंगा। सो समझो मैंने इस पे डाला है विंडोज 10 ओएस। इसमें मैंने डाला है विंडोज सर्वर 2019। इस पे डाला है मैंने विंडोज सर्वर 2022। इस पे डाला है विंडोज 8.1 या विंडोज 11, कोई भी क्लाइंट ओएस डाला है। तो मेरे पास दो मशीन क्लाइंट ओएस के हैं, दो मशीन सर्वर ओएस के हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये फॉन्ट्स पता नहीं चल रहा है, डब्ल्यू एस लिखा हुआ है विंडोज सर्वर। ठीक है, सो अभी जब भी हम कोई ओएस डिप्लॉय करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो ग्रुप मॉडल में होता है। वो वो ग्रुप मॉडल में होता है। तो इस वर्क ग्रुप मॉडल में होता क्या है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपका घर का मशीन है। फॉर एग्जांपल ये जितेश के घर का मशीन है, ये भगीरथ के घर का मशीन है। ठीक है, ये प्रदीप के घर का मशीन है। ठीक है, समझिए ये मेरे घर का मशीन है। सो अभी जितेश को इस मशीन पे लॉग इन करना है, तो क्या करना चाहिए जितेश को? क्या जितेश डायरेक्टली जाके बोलेगा ए सर्वर 2019 आई वांट टू लॉग इन ऑन टॉप ऑफ यू? करने देगा सर्वर ऐसे लॉग इन? यहाँ भगीरथ भाई गए विंडोज 10 मशीन पे, विंडोज 10 मुझे आप पे लॉग इन करना है, मुझे लॉग इन करने दोगे? कैसा करेंगे हम, कैसे करेंगे हम लॉग इन? नहीं सर, तो कैसे करेंगे हम, बताओ? इसको एक नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ेगा ना हमको। नहीं, तो नेटवर्क तो कनेक्टेड है ना, फिजिकल स्विच कनेक्टेड है, ओएस हमने डाल दिया है, टू आईपी एड्रेस भी दे दिया है, उसको वाईफाई राउटर से आईपी एड्रेस भी मिल गया अभी। कमेंट में कनेक्टेड है और हमारा यूजर क्रिएटेड है, तो हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी समझो आप अपने घर पे डोमेन का डोमेन एनवायरनमेंट बनाओगे क्या अपने घर के मशीन पे? नहीं, घर के मशीन पे तो डोमेन एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे। हाँ, तो ये आपका पर्सनल मशीन है, देखो। ये जितेश भाई का पर्सनल मशीन है, ये भगीरथ भाई का पर्सनल मशीन है, ये प्रदीप भाई का पर्सनल मशीन है, और ये मशीन है। हम लोग एक ही रूट है, एक ही जगह पे रहते हैं। तो अभी जितेश को अपने मशीन पे लॉगिन करना है, तो वो कैसे लॉगिन करेगा? मेरा जो यूजर मैंने बनाया है उस यूजर से मैं लॉगिन करूंगा मेरा सिस्टम। करेक्ट, तो हमको बेसिकली यूजर बनाना पड़ेगा। हमको यूजर बनाना पड़ेगा, तभी हम लॉगिन कर पाएंगे, करेक्ट? यस सर। सो एग्जाम्पल, जितेश ने अपना यहाँ पे यूजर बनाया है, तभी वो लॉगिन कर सकता है। तभी वो लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे प्रदीप ने अपना यूजर बनाया है, तभी वो लॉगिन कर सकता है। और यहाँ पे मैंने अपना यूजर बनाया है, तभी मैं इस मशीन पे लॉगिन कर सकता हूँ। अभी क्या भगीरथ इस मशीन पे आकर लॉगिन कर सकता है? भगीरथ या प्रदीप या मैं, क्या हम इस मशीन पे दूसरा लॉगिन कर सकते? नहीं नहीं, जहाँ पे जो यूजर क्रिएटेड है वहीं पे वो लॉगिन कर पाएगा, बिकॉज वो डोमेन एनवायरनमेंट नहीं है, वो ग्रुप एनवायरनमेंट है।
तो जो यूजर बना हुआ होगा उसको लॉग इन करना वो ही कर पाएगा, करेक्ट? यस। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी मेरा रिक्वायरमेंट है कि समझो मैं एक नया कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, या समझो मैं घर से एक छोटा कंपनी चला रहा हूँ जिसमें मेरे पास 20 बंदे हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ 20 के 20 बंदे इस मशीन पर लॉग इन करें। क्या करना पड़ेगा हम? अगर डोमेन क्या करना एनवायरनमेंट पड़ेगा हमको? है तो वो 20 को क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, एनवायरनमेंट आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर? है, आई एम ऑडिबल? बहुत आवाज है, जैसा बहुत ज्यादा दूर हो। हेलो। आपने ईयरफोन लगाया है? नो सर। हाँ, अभी अभी सही है, अभी सही है। अगर ये सिस्टम डोमेन एनवायरनमेंट नहीं है तो हमें वो 20 यूजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा इंडिविजुअल लॉगिन के लिए। इस मशीन पे हमको 20 यूजर्स क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ। करेक्ट? अभी सेम इस मशीन पे अगर मुझे वो 20 यूजर्स लॉगिन करवाने हो तो इस पे भी तब करना पड़ेगा, करेक्ट? समझा इस नहीं मशीन सर। पे भी क्रिएट, हाँ। इन पे मुझे 20 यूजर करवाने हैं तो इस मशीन पे मुझे 20 यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, करेक्ट? करेक्ट सर। अभी इस मशीन पे भी मुझे ये 20 यूजर्स लॉगिन करवाने हैं। वहाँ पे फिर से एक नया प्रोफाइल यूज करना, यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे मैन्युअली। 20 करवाने करेंगे। तो अगर समझो मेरे पास 22 मशीन है और 20 यूजर्स है, तो मुझे हर मशीन पे 20 यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो सारे यूजर्स हर मशीन पे लॉग इन कर पाए, ठीक है? चलो, हम बहुत समर्थ हैं, हमारे पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, हमने लॉग इन कर दिया, यानी सॉरी हमने यूजर्स बना दिए, यानी हमने क्या किया, हमने तकरीबन 420 यूजर्स बना दिए। हमने 420 यूजर्स बना दिए और एक लोकल एडमिन अकाउंट होगा सब पे, तो हमने समझो 421 यूजर हर मशीन पे बना दिए। 421 यूजर हमने हर मशीन पे बना दिए। अभी समझो इस मशीन पे जो हमने यूजर बनाया है टीना नाम का, उसका पासवर्ड इस मशीन पे एक्सपायर हो गया, क्योंकि इस मशीन पे हमने आज मंडे को उसका यूजर बनाया था, इस मशीन पे हमने वेनेसडे को बनाया, इस मशीन पे 10 दिन के बाद बनाया टीना का अकाउंट, इस मशीन पे 2 सप्ताह के बाद बनाया टीना का अकाउंट। अभी इस मशीन पे टीना का पासवर्ड एक्सपायर हो गया, तो टीना ने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया टीना का। तो इस बाकी सारी मशीन पे 22 मशीन में से 21 मशीन पे टीना का पासवर्ड डिफरेंट है, यहाँ पे पासवर्ड डिफरेंट है उसका। अभी इसका यहाँ पे 2 सप्ताह के बाद पासवर्ड अब चेंज आया, तो यहाँ पे भी इसने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, इसने पासवर्ड चेंज कर दिया। अभी ये मोस्टली टीना इन दोनों मशीन पे लॉग इन कर रही थी, तो वो नया ही पासवर्ड यूज कर रही थी। अभी यहाँ पे आई वो 2 महीने के बाद लॉग इन करने, तो अभी उसके पास तो यही नया ही पासवर्ड था, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने पे चेंज कर दिया था, यहाँ पे उसको क्या है, लॉग इन करना पड़ा, तो पुराना पासवर्ड उसको याद नहीं है, पुराना पासवर्ड उसको याद नहीं है, क्योंकि 2 महीने से यही पासवर्ड यूज कर रही है, इन दोनों मशीन पे ही लॉग इन कर रही है। तो यहाँ पे पहले तो पासवर्ड रीसेट करवाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि उसको पासवर्ड याद नहीं है, उसको पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है? सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो हमको चैलेंज है कि हमको हर मशीन पे 20-20 यूजर बनाने हैं, यानी हमको अननेसेसरी रिपीटेटिव टास्क करना है 400 यूजर्स बनाने का, प्लस हर मशीन पे यूजर्स के पासवर्ड सिंक नहीं होंगे, डेटा सिंक नहीं होगा, ठीक है? हर यूजर को अपना डेटा हर मशीन पे नहीं मिलेगा, हर यूजर को हर मशीन पे अपना डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी इन मशीन पे वर्क ग्रुप मॉडल में क्या होता है, सारे मशीन इक्वल होते हैं, वर्क ग्रुप मॉडल को हम पीयर टू पीयर मॉडल भी बोलते हैं, हम वर्क ग्रुप मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल भी बोलते हैं।
ठीक है, पीयर टू पीयर मॉडल भी बोलते हैं। हम ग्रुप मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे मशीन इक्वल है। अगर इस मशीन को कोई फाइल भेजना है मेरे मशीन पे, तो ये मेरे लिए सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। प्रदीप को कुछ फाइल भेजना है जितेश को, तो ये सर्वर हो गया उस वक्त, ये क्लाइंट हो गया। जितेश को कोई सर्विस देना है, कोई फाइल ट्रांसफर करना है प्रदीप के साथ और भगीरथ के साथ, तो ये उस वक्त सर्वर हो गया, ये दोनों क्लाइंट मशीन हो गए। तो जिस वक्त जो मशीन सर्विस दे रहा है वो सर्वर हो जाएगा उस वक्त, और जो मशीन सर्विस रिसीव कर रहा है वो क्लाइंट हो जाएगा, वो क्लाइंट हो जाएगा। सो वो ग्रुप मॉडल में क्या होता है, सो लेट मी स्टार्ट दी स्लाइड्स। मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। राइट, वो ग्रुप मॉडल जिसे हम पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं, ऑल कंप्यूटर्स आर पीयर्स। सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के पीयर है, इक्वल है एक दूसरे के लिए। नो कंप्यूटर हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे कोई कंट्रोल नहीं है। हर कंप्यूटर पे ईच कंप्यूटर हैज अ सेट ऑफ यूजर अकाउंट्स। टू यूज एनी कंप्यूटर इन द वर्क ग्रुप मॉडल वी मस्ट हैव एन अकाउंट ऑन दैट कंप्यूटर। मतलब जिस कंप्यूटर को भी हमको यूज करना है, ठीक है, उस मशीन पे हमारा अकाउंट होना कंपलसरी है। ठीक है, हमारा अकाउंट होना कंपलसरी है। इसके विपरीत अगर हम डोमेन मॉडल की बात करें, अगर हम डोमेन मॉडल की बात करें, तो डोमेन मॉडल में क्या है, हम क्या करते हैं, सेम ही कंसेप्ट रहता है, बस थोड़ा उसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास सारे मशीन्स रहेंगे। हम क्या करेंगे, एक मशीन लेंगे सर्वर ओएस वाला, सर्वर ओएस वाला एक मशीन लेंगे। बाकी तो हमारे पास मशीन रहेंगे, समझो कोई विंडोज 10 है, कोई विंडोज 11 है, कोई विंडोज सर्वर 2019 है, कोई विंडोज सर्वर 2022 है। ठीक है, यहाँ तो विंडोज सर्वर हो सकता है, यहाँ तो क्लाइंट ओएस हो सकता है। ठीक है, ये दो ही टाइप के ओएस हमारे पास रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वर ओएस वाला मशीन लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है विंडोज सर्वर 2019। अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करेंगे और इसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम एज अ सर्वर। इसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ सर्वर। ठीक है, तो ये सर्वर बन जाएगा और जो भी हमको यूजर्स बनाने हैं सब हम यहाँ पे बना देंगे। जैसे हमने यूजर टीना बना दिया, यहाँ पे यूजर जितेश बना दिया, यूजर प्रदीप बना दिया, यूजर भगीरथ बना दिया, यूजर संतोष बना दिया, यूजर प्रिया बना दिया, यूजर मलिका बना दिया, यूजर अनुष्का बना दिया, यूजर कायरा आडवाणी बना दिया। ठीक है, तो हम सारे यूजर्स इधर ही बना देंगे। और
जो भी हमारे पास दूसरे मशीन्स रहेंगे उसको हम उन सारे मशीन को हम इन मशीन के साथ कनेक्ट कर देंगे लॉजिकली, क्योंकि ये हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी है, फिजिकल टोपोलॉजी नहीं है। हम मशीन को उठा के कनेक्ट करने वाले नहीं है। बेसिकली हम क्या करेंगे, डोमेन ज्वाइन कर देंगे सारे मशीन्स को। हम डोमेन ज्वाइन कर देंगे। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाएंगे यहाँ पे और कन्फिगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक डोमेन बन जाएगा। डोमेन को हम लॉजिकल है, डोमेन हमारा फिजिकल बाउंड्री नहीं है, लॉजिकल बाउंड्री है। सो उसे हम ट्रायंगल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट डोमेन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इज आइडेंटिफाइड। इसको हम पहचानेंगे कैसे, डोमेन नेम से। ठीक है, तो हमने डोमेन नेम क्या दिया था, मैंने दिया था sp.com। मैंने दिया था sp.com, ये हमने डोमेन नेम दिया था। ठीक है, sp.com। अभी ये मेरा जो भी मशीन हमने डोमेन में ज्वाइन किए हैं, जो भी मशीन हमने डोमेन में ज्वाइन किया, अगर वो मशीन मेरा क्लाइंट ओएस है, क्लाइंट ओएस है, if a machine with a client OS, if a machine with client OS when joins the domain or becomes part of the domain, it is termed as a client or a workstation। जब कोई मशीन मेरा जो क्लाइंट ओएस है वो डोमेन में ज्वाइन करता है, कोई भी क्लाइंट ओएस वाला मशीन मेरे डोमेन में ज्वाइन करता है, उसे हम क्लाइंट या मेंबर सर्वर बोलेंगे। क्लाइंट या वर्कस्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइंट या वर्कस्टेशन। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्लाइंट या वर्कस्टेशन लिखा है। अभी हमने उसको मशीन को डोमेन में ज्वाइन नहीं किया है, अभी हमने डोमेन में ज्वाइन नहीं किया, हमने सिर्फ क्लाइंट या वर्कस्टेशन लिखा है। तो जब हम इसको डोमेन में ज्वाइन करेंगे, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया लंडन डीसीपी और कन्फिगर कर दिया, तो ये मशीन मेरा डोमेन कंट्रोलर बन गया। ऑटोमेटिकली मेरा एक डोमेन बन चुका है। तो अभी जब मैं उसको डोमेन में ज्वाइन करूंगा क्लाइंट मशीन को, तो उसे हम या तो क्लाइंट बोलेंगे या तो वर्कस्टेशन बोलेंगे। इसी तरह अगर हम कोई सर्वर ओएस वाला मशीन, अगर हम सर्वर ओएस वाला मशीन डोमेन में ज्वाइन करेंगे तो उसे हम मेंबर सर्वर या डोमेन मेंबर मशीन बोलेंगे। उसे हम मेंबर सर्वर बोलेंगे या डोमेन मेंबर। सो अगर कोई सर्वर ओएस वाला मशीन हम डोमेन में ज्वाइन करते हैं तो उसे हम डोमेन मेंबर बोलेंगे या मेंबर सर्वर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? यस यस, सर। नो? यस सर। आज यस मेरे पास दो स्क्रीन नहीं है और नेक्स्ट 2 सप्ताह तक, मतलब 17 तारीख तक मेरे क्लियर पास है, दो स्क्रीन। क्लियर है। हाँ, तो मैं टीम्स पे नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं एक ही स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी होटल में हूँ, जैसे मैंने बोला था आई एम ट्रैवलिंग, राइट। सो मैं यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। वैसे मेरे पास दो स्क्रीन रहती है तो मैं देख पाता हूँ। ठीक है, सो हम इस डोमेन मॉडल को क्या बोलते हैं, डोमेन मॉडल को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। हम डोमेन मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम चलें स्लाइड्स पे, सो इन वर्क ग्रुप मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल, यानी हम हमारे वर्क ग्रुप मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल बोलते हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर पीयर्स, नो कंप्यूटर हैज कंट्रोल अनदर कंप्यूटर, each computer has a set of user accounts. To use any computer in the workgroup model, you must have an account on that computer। डोमेन मॉडल क्या है, डोमेन मॉडल को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। एंड वन और मोर कंप्यूटर्स आर सर्वर्स, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स सर्वर्स रहेंगे। अभी उसका कंसेप्ट मैं बात करूंगा, ठीक है, मे बी टुडे और मे बी नेक्स्ट लेक्चर। So network administrators use servers to control the security and permissions for all computers on the domain। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं,
सारे कंप्यूटर जो भी डोमेन का पार्ट है, जो डोमेन का हिस्सा है, उनकी परमिशंस, उनकी सिक्योरिटी सारा डोमेन सर्वर से मैनेज करते हैं, जिसे हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। सो इसका फायदा क्या है? दिस मेक्स इट इजी टू मेक चेंजेस बिकॉज द चेंजेस आर ऑटोमेटिकली मेड टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द मशीन विच आर पार्ट ऑफ द डोमेन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसके पहले हम 2-3 स्लाइड्स कंप्लीट कर लेंगे जो हमारी पेंडिंग थी बेसिक नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग की। हमने हब, स्विच, राउटर समझ लिया था। ठीक है, अभी अगर हम आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार का आईपी एड्रेसिंग है, IPv4 और IPv6। IPv4 हमारा 32 बिट आईपी एड्रेस है और IPv6 हमारा 128 बिट आईपी एड्रेस है। और ये सारे आईपी एड्रेसेस हमारे 5 क्लासेस में सेग्रीगेटेड है। यहाँ पे हम IPv4 की बात कर रहे हैं, IPv6 की बात नहीं कर रहे हैं। IPv4 हमारा 5 क्लासेस में सेग्रीगेटेड है। जो क्लास A, B और C, हम इसे यूज करते हैं लैन और वैन के लिए। जो इन्हीं आईपी एड्रेसेस में कुछ वैन के लिए डिफाइंड है और बाकी हम यूज करते हैं लैन के लिए। अभी जो हम लैन के लिए यूज कर सकते हैं वो सारे आईपी एड्रेसेस प्राइवेट है, और जो वैन के लिए हम यूज करते हैं वो पब्लिक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम वैन कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्राइवेट वैन कॉन्फ़िगर करते हैं, MPLS हो गया या P2P हो गया, ठीक है, मैं ILL की बात नहीं कर रहा हूँ, लीज लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। MPLS या P2P में भी हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। लैन आईपी एड्रेसेस नहीं, वो वैन ही होगा हमारा, वो वैन आईपी एड्रेस ही होगा हमारा, लेकिन वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। सो पब्लिक भी हमारे पास, प्राइवेट आईपी भी है। ठीक है, तो हम अगर बेस पब्लिक और प्राइवेट की बात करेंगे तो उसे हम लैन और वैन के पर्सपेक्टिव से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्लास डी है वो जनरली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करता है, सबको परमिट नहीं है यूज करने के लिए। उसके लिए स्पेसिफिक आप कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए, जैसे न्यूज चैनल्स मल्टीकास्ट करते हैं। कैसे मल्टीकास्टिंग करते हैं? तो भाई एक ही चैनल उनका उनका एक ही चैनल, ठीक है, सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वो चैनल देखना चाहते हैं, तो उसे हम मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। तो न्यूज चैनल्स मल्टीकास्टिंग यूज करते हैं। क्लास ई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व्ड है। सो ये इसरो हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, मतलब आर्मी हो गया या डिफेंस हो गया। ठीक है, अभी डिफेंस में हमारा आर्मी भी आ गया, ठीक है, एयरफोर्स भी आ गया और मरीन भी आ गया। ठीक है, आर्मी मतलब जो हमारा बॉर्डर पे फाइट करता है, जमीन पे। एयरफोर्स यानी हमारा आकाश में फाइट करता है। मरीन यानी हमारा पानी पे फाइटिंग करता है, मतलब रक्षण करता है। सो हम तीनों कैटेगरी को एक ही कैटेगरी में, पैरेंट कैटेगरी में डिफेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों डिफेंस का पार्ट है, टेक्निकली नहीं है, बट यस। सो डिफेंस मींस आर्मी होता है, ठीक है, लेकिन हम एक ही कैटेगरी में बोलते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट बॉडीज की या प्राइवेट बॉडीज की, वो इसे क्लास ई को यूज करती है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो अभी अगर हम क्लास क्लासेस की बात करें, ठीक है, हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस कैसे सेग्रीगेटेड है? सिर्फ क्लासेस रेंज की बात करें तो ये सारे क्लासेस फर्स्ट ऑक्टेट, इनका जो है फर्स्ट ऑक्टेट, वो सेग्रीगेट किया हुआ है, ये 4 ऑक्टेट में है। ठीक है, 4 ऑक्टेट में कैसे हैं? 0.0.0.0। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है मेरा, ये 8 बिट्स का है। ऐसे मेरे 4 ऑक्टेट्स है। सो 8 4 32, इसलिए मेरा 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है। इसलिए मेरा 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है। यानी ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट है। सो इसे हम ऑक्टेट क्यों बोलते हैं? यानी ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स, ऑक्टेट मतलब 8, इसलिए हम बाइनरी क्यों बोलते हैं? 2 बिट। इसी तरह 8 बिट हो तो हम उसे ऑक्टेट बोलेंगे, इसलिए हम
8 बिट्स का एक ग्रुप को ऑक्टेट बोलते हैं। हमारे पास 4 ऑक्टेट है इसी तरह, इसलिए हमारे पास 8 4 32 बिट्स का पूरा आईपी एड्रेस है। अभी ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है मेरा, इसके बेसिस पे ये क्लास रेंज डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इसी तरह। सो यहाँ पे जो भी हम रेंज डिफाइन बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, बाकी सब में वो 0 टू फिनिश 0 टू 255 सारी कॉमन रहेगी, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट में नहीं। फर्स्ट ऑक्टेट डिवाइड किया हुआ है 5 क्लासेस के पर्सपेक्टिव से। जो हमारा क्लास ए रेंज है वो स्टार्ट होता है 0.0.0.0 से 126.255.255.255, करेक्ट? 126 तक ही है ना? यस और नो? यस यस। यहाँ पे तो मैंने 127 लिखा है, तो टाइपो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ से तो फिर 128 स्टार्ट हो रहा है क्लास बी मेरा। तो ये 126 तक है कि 127 तक है? 126। क्यों? तो 127 कौन से क्लास में जाएगा? वन ए में, बी में, सी में? वो लुक बैक आईपी रहेगा। हाँ तो लेकिन क्लास किसी क्लास में तो जाना ही चाहिए ना। क्लास ए में ही रहेगा। क्लास ए में ही रहेगा वो 127। तो हमारा क्लास जो ए है 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक है, लेकिन हम जो आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं वो 126 तक ही है, क्योंकि 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, जो 127 वाला सीरीज का क्लास है, क्लास ए का ही आईपी एड्रेस रेंज है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो हम यूज करते हैं लूप बैक के लिए। लूप बैक मतलब किस चीज के लिए? हम मशीन यूज करता है, सेल्फ लर्निंग हो गया, सेल्फ पिंगिंग हो गया, या सेल्फ ट्रबल शूटिंग के लिए ये आईपी एड्रेस रिजर्व रखा गया है, ये आईपी एड्रेस रेंज रिजर्व रखा गया है। सो इसे हम लैन या वैन दोनों जगह यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ ट्रबल शूटिंग पर्सपेक्टिव या सेल्फ पॉइंटिंग पर्सपेक्टिव से, सेल्फ रिजोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से रिजर्व रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्लास बी। Class B starts from 128.0.0.0 to 191.255.255.255। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सी 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.255। क्लास डी आता है हमारा 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255। और क्लास ई आता है हमारा 240.0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255। यानी क्या है, हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट आईपी एड्रेस है जो 0.0.0.0 है वो हमारा नेटवर्क आईडी है, और हमारा ओवरऑल ब्रॉडकास्ट आईडी है 255.255.255.255। ये हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ये हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो ये तो ओवरऑल IPv4 का नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी हुआ। इसी तरह हर क्लास का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है जहाँ 0 आता है और जहाँ लास्ट में 255 आता है, वो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस क्लास के लिए ये नेटवर्क आईडी हुआ और ये ब्रॉडकास्ट आईडी हुआ। जहाँ मेरा हाउस फुल हो गया, यहाँ जो मेरा हाउस 0 हो गया, वो मेरा जहाँ 0 है वो नेटवर्क आईडी है, जहाँ फुल है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो ये फुल और 0 हम कैसे एड्रेस करेंगे? ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई कौन सा नेटवर्क आईडी बनेगा, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगा? तो जनरली कोई भी आईपी रेंज आप लेते हो, कोई भी सबनेट लेते हो, तो उसका एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक होस्ट पोर्शन होता है। तो अगर हम डिफॉल्ट की बात करें, मेरा डिफॉल्ट IPv4 का ऑक्टेट फॉर्मेट है, ये है। और उसका डिफॉल्ट सबनेट मतलब क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट है मेरा नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क पोर्शन है, ये होस्ट होस्ट होस्ट। तो ये कैसे आया? ये /8 है जो मेरा डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है। /8 है मतलब 8 बिट्स है ये। 8 बिट्स यहाँ से शुरू होंगे, तो यहाँ पे 8 बिट्स खत्म हो गए फर्स्ट ऑक्टेट में। 8 बिट्स खत्म हो गए, यानी ये मेरा नेटवर्क पोर्शन हो गया और बाकी के होस्ट पोर्शन हो गए, बाकी के होस्ट पोर्शन हो गए। तो ये 8 बिट्स कैसे आएंगे भाई? ऑक्टेट तो कैसे है? ऑक्टेट मेरा बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी लैंग्वेज, तो वंस एंड जीरोस है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा एक ऑक्टेट हुआ।
उसके बाद मेरा दूसरा ऑक्टेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे जीरोज है, क्योंकि मेरे पास 8 ही बिट है, 8 ही बिट है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम जो इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा जीरो आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मेरा /8 बिट है। अगर ये मेरा /16 है, ठीक है, तो नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट, यानी इतने एरिया में मेरा, इतने एरिया में मेरा हो जाएगा नेटवर्क नेटवर्क, और ये मेरा हो जाएगा होस्ट पोर्शन, ये मेरा होस्ट पोर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि /16 है। इसी तरह अगर मेरा क्लास सी का सबनेट मास्क है, वो /24 है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करें हम, ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं। सो ये मेरा अगेन हो गया /24, तो यहां तक मेरा नेटवर्क पोर्शन हो जाएगा, और ये मेरा होस्ट पोर्शन हो जाएगा। सो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया है, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया है। तो हमारे पास दो टाइप के सबनेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो टाइप के सबनेट होते हैं, एक क्लास लेस होता है और एक क्लास फुल सबनेट होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा मुझे, क्लास लेस और क्लास फुल में? यस, कौन बताएगा? हेलो यस प्रदीप। सर, डिफाइन पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सा क्लास रहेगा। लेस और क्लास फुल, हाँ, एक क्लास लेस है एक क्लास फुल है, ठीक है। तो जो हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसको क्या बोलेंगे, हमको क्लास लेस बोलना चाहिए या क्लास फुल बोलना चाहिए? नो आइडिया सर। ठीक है, तो हमने जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करी उसे हम क्लास फुल सबनेट बोलेंगे, फुल है वो डिफॉल्ट है, ठीक है। क्लास फुल सबनेटिंग यानी सबनेट
अभी ये डिफॉल्ट सबनेट है, जैसे हम क्लास फुल सबनेट बोलते हैं, यानी क्लास ए बी सी के लिए हमारा सबनेट डिफाइंड है, यानी नेटवर्क की 8 बिट्स रहेगी, जिसे हम /8 से लिखते हैं। /8 हमारा CIDR नोटेशन हुआ, जिसे हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं, CIDR नोटेशन, इसे हम CIDR नोटेशन बोलते हैं /8। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ए का। ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं। तो ये जनरली क्लासलेस डोमेन राउटिंग के लिए यूज होता था, क्लासलेस सबनेटिंग के लिए, लेकिन अभी क्लासफुल में भी हम ऐसे लिखते हैं CIDR नोटेशन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे /8 है जो डिफॉल्ट है क्लास ए के लिए, /16 है जो डिफॉल्ट है क्लास बी के लिए, /24 है जो डिफॉल्ट है क्लास सी के लिए। इसके अलावा क्लास लेस सबनेटिंग होता है। क्लास लेस सबनेटिंग मतलब क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए के लिए ये डिफॉल्ट, ठीक है, लेकिन अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारे लैंड में क्या यूज कर रहे हैं, 10.0.0.0 हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सबनेट यूज कर रहे हैं /24। तो ये जो हमारा आईपी एड्रेस है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, वो है क्लास ए का, बी का, सी का, कौन से रेंज का है, कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का, क्लास बी का, क्या क्लास सी का? क्लास सी का। क्लास सी का। देखो कौन से क्लास में आ रहा है। एक क्लास सी में आया। हाँ, 10.0.0.0 10 डॉट सीरीज है, ठीक है हमारी, कौन से क्लास की है? क्लास ए। क्लास ए की है, तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, /8 है, क्लास बी का /16 है, क्लास सी का /24 है। ठीक है, यहाँ पे क्लास फुल सबनेट यूज करूँ तो मुझे /8 यूज करना पड़ेगा, /8 यूज कर रहा हूँ, /24 यूज कर रहा हूँ, यानी ये मेरा हुआ क्लासलेस सबनेटिंग हुआ। ठीक है, मैं क्लास ए का सबनेट यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्टमाइज सबनेट मास्क यूज कर रहा हूँ। मैं ये भी यूज कर सकता हूँ 10.0.0.0/27/25/26 एक्सेट्रा, मैं सारे सबनेट्स यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई बोल नहीं सकता कुछ भी, लेकिन मेरा नीड होना चाहिए, मेरा नीड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 10.0.0 की, मिलेंगे टोटल 256 आईपी एड्रेसेस, जिसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, यानी 10.0.0.0, क्योंकि मैं /24 यूज कर रहा हूँ, /24 यूज कर रहा हूँ, तो मैं /24 में मेरे 24 बिट्स ऑन है, 24 बिट्स ऑन है, 8 बिट्स मेरे ऑफ रहेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है, तो 24 बिट्स तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो 24 बिट्स का मेरा सबनेट मास्क है। तो 24 में से, सॉरी 32 में से 24 माइनस हो जाएंगे, तो -8, यानी 8 मेरा होस्ट पोर्शन हुआ, 8 मेरा होस्ट पोर्शन हुआ। इसी तरह अगर मैं यूज कर रहा हूँ /27, ठीक है, /27, सो 32 में से मेरे कितने पोर्शन है बिट्स के, ऑन बिट्स के 27 बिट्स है, तो बचे कितने, 5, तो 5 बिट्स मोस्ट पोर्शन होगा। ठीक है, अभी ये जो मेरा /24 है, इसमें तो मैं बोल सकता हूँ भाई मेरे पास 256 आईपी एड्रेसेस मिली, यानी उसमें से 2 मेरी माइनस हो जाएगी, एक है मेरा नेटवर्क आईडी जो .0 से स्टार्ट होता है, और एक लास्ट है ब्रॉडकास्ट आईडी जो 255 पे एंड होता है। 256 में से मेरे 2 माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस रहे 254, यानी 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.254 तक 254 आईपी एड्रेसेस में यूज कर सकता हूँ। 2 मेरे अनयूज रहेंगे, 2 क्यों अनयूज रहेंगे, तो एक .0 है, 10.0.0.0,
जो मेरा नेटवर्क आईडी होगा, और 10.0.0.0 है जो 255, वो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, वो मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। तो ये दोनों .0 और .255 में आईपी एड्रेसेस यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हो गए। तो उसके बीच के 254 आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। अभी इसी तरह मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, 10 मिनट का टाइम दूंगा, और उसके बाद 15 मिनट हम ब्रेक का लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, हाँ पहले मैं एक्टिविटी बता देता हूँ। लेट मी ओपन दी नोट पैड, ठीक है। तो मुझे आपको बताना है 10.0.0/26, ठीक है। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी एड्रेस। तो आपने मुझे बताना है कितने आईपी एड्रेसेस मैं यूज कर सकता हूँ। सो टोटल आईपी एड्रेसेस, ठीक है, उसमें से उसका मुझे नेटवर्क आईडी आपको बताना है, ब्रॉडकास्ट आईडी बताना है, और टोटल यूजेबल आईपी एड्रेसेस बताने हैं। ठीक है, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सर थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ। अभी जैसे मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.0/24, तो इसमें मेरे टोटल आईपी एड्रेसेस है 256। कैसे 256 आए? क्योंकि मेरे पास 24 बिट्स है, तो 24 यानी मेरे 24 नेटवर्क बिट्स हुए, 24 मेरे नेटवर्क बिट्स हुए। जो मैंने, ये जो है, जो मैं अगर 24 लिख रहा हूँ /24, तो /24 यानी मेरे नेटवर्क बिट्स हुए। यानी ये मुझे फर्स्ट ऑक्टेट के 8 बिट्स, दूसरे ऑक्टेट के 8 बिट्स, तीसरे ऑक्टेट के 8 बिट्स, इस तरह मेरा 24 आएगा। अगर मुझे /26 लिखना हो, /26 लिखना हो, तो इस ऑक्टेट के मेरे जो 8 बिट्स है, ठीक है, /26 में क्या होगा, तो 24 तो ये हो गए मेरे। अभी ये दो भी मेरे नेटवर्क बिट्स हो जाएंगे, और ये होस्ट बिट्स हो जाएंगे /26 में। तो उस हिसाब से मेरा सबनेट मास्क बैठेगा। यानी ये मेरा है 128 + 64, यानी मेरा सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192 /26 में ये मेरा सबनेट मास्क बैठेगा। बाकी के मेरे होस्ट पोर्शन रहेंगे। तो अभी इसमें जैसे मैंने 256 लिया है 10.0.0.24, तो मेरा नेटवर्क आईडी आएगा 10.0.0.0, मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी है 10.0.0.255, यूजेबल आईपी एड्रेस है मेरे पास 254, और मेरा सबनेट मास्क क्या बनेगा इधर 255.255.255.0, ठीक है, ये मेरा सबनेट मास्क बनेगा। इसी तरह मैं आपको कुछ 8 आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे 10.0.0.0/26, ठीक है, स्लैश सॉरी /27, 10.0.0.0./18, 10.0.0.0/16, 10.0.0.0./12, ठीक है, और 10.0.0.0./20, और एक लास्ट 10.0.0.0./22, ठीक है। यानी मैंने कितने आईपी एड्रेसेस का दिया है एक्टिविटी, 7 आईपी एड्रेसेस का। इन 7 आईपी एड्रेसेस का आपको मुझे टोटल आईपी एड्रेसेस बताने हैं, नेटवर्क आईडी कौन सा बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सा बनेगा, यूजेबल आईपी एड्रेस कौन सा बनेगा, और सबनेट मास्क कौन सा बनेगा। ठीक है, ये मैं टेबल चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ।
ठीक है, ये आपका 10 मिनट का एक्टिविटी है, आपको मुझे ये